हेलो बच्चों, तो आपने अब तक करेक्ट फॉर्म वर्ब के काफ़ी नियम पढ़ लिए। पिछले प्रीवियस वीडियो आपने चेक किया होगा जिसमें हमने मॉडल आ जाए तो क्या करना होता है, यदि हमारा पास्ट टेंस है तो क्या करना होता है, बिफोर आ जाए, बिफोर आफ्टर आ जाए तो क्या करना होता है। सारे नियम मैंने अब तक लिखवा चुका, आपको मैं पढ़ा चुका। अगला जो हमारा करेक्ट फॉर्म द नियम वर्ब के नियम है, नेक्स्ट है, उसमें हमारा नियम है कि यदि वाक्य में समय से पहले फोर, सिंस, ऑल हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि हैज बीन, हैव बीन कहाँ आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, अर्थात प्रेजेंट का चौथा भाग होता है नीचे उसमें भाग आता है, उसमें ये हेल्पिंग और प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंस, फॉर, ऑल का प्रयोग करते हैं। समय प्लस से दिया होता है। तो यही बात है कि यदि समय दे रखा हो हमारा वाक्य में और समय से पहले, अर्थात जैसे मान लो ये समय है और समय से पहले हमारा सिंस, फॉर, ऑल हो तो हम ब्लैंकेट में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो ये बात हमारी यहाँ पर लागू होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, माई मदर खाली जगह ब्रैकेट में कुक है फूड फॉर 2 आवर्स। तो हमारा कुक फूड फॉर 2 आवर्स, आपने देखा कि यहाँ पर 2 आवर्स, यहाँ पर एक समय दिया हुआ है और समय से पहले हम फॉर का प्रयोग हो रहा है। जब समय से पहले फॉर का प्रयोग हो रहा है तो हमारा नियम बोलता है कि समय से पहले यदि फॉर, सिंस, ऑल हो और वाक्य एंड हो गया हो, हमने देखा यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया तो हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो आवश्यकता अनुसार हमारा एक वचन कर्ता माई मदर है, 2 आवर्स के पहले फॉर का प्रयोग हो रहा है तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो माई मदर एक वचन करता तो हैज बीन कुकिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। उसी प्रकार हमारा अगला एग्जांपल है, आई खाली जगह ब्लैंकेट रीड ब्रैकेट में है सिंस 5 o'clock। आपको पता है कि 5 o'clock क्या एक तरह से समय है और समय से पहले क्या दे रखा है, सिंस का प्रयोग कर रखा है। वही कंडीशन आती है हमारी कि समय से पहले फोर, सिंस, ऑल हो और वाक्य एंड हो गया हो तो हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, यदि 2 वाक्य दिए हों और किसी एक वाक्य में समय से पहले फोर, सिंस, ऑल हो और दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म, अर्थात सेकंड फॉर्म आपको पता है जैसे सेकंड फॉर्म का इंडिकेट होता है तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। अगर सेकंड फॉर्म हो तो सिंस, फॉर, ऑल के पहले हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। जाहिर है ये किस में गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। हमने आइडेंटिफाई पहचान की केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अर्थात जब सेकंड फॉर्म आ रही है तो हमारा पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो ये वाक्य किस में चल जाएगा, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखना जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, सीता खाली जगह सफर हमारा पीड़ित होना फ्रॉम फीवर for 5 days when she received the invitation। आपने देखा कि हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, यहाँ पर रिसीव्ड है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ईडी लग रही है। जब सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है हमारी तो हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा ब्लैंकेट है उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि हमारा सिंस 4 है, 4 लगा रखा है, सेकंड फॉर्म है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हैड बीन सफरिंग, हैड बीन सफर के साथ आईएनजी लगा देंगे तो हैड बीन सफरिंग आ जाएगा। रूल अगला हमारा तीसरा, जैसे यदि वाक्य में समय से पहले ऑलरेडी, फॉर, सिंस अथवा ऑल हो तो आगे का वाक्य चालू हो, अर्थात यदि वाक्य में समय से पहले ऑलरेडी आ जाए, फॉर आ जाए, सिंस आ जाए, ऑल आ जाए और आगे का वाक्य चालू हो तो इस वाक्य तो आगे के वाक्य में यट जस्ट हो तो, कहने का मतलब नियम थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दे दोबारा, कि यदि वाक्य में समय से पहले ऑलरेडी आ जाए, फॉर आ जाए, सिंस आ जाए और ऑल आ जाए और अगला वाक्य है, 2 वाक्य हैं तो अगला वाक्य जारी है और उसमें जस्ट यट आ जाए, सीधी सी बात, इसमें जस्ट और यट आ जाए तो जस्ट यट के साथ तो हैज, हैव आ जाएगा और फोर, सिंस, ऑल के पहले हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। जैसे एक हमारा एग्जांपल है, आई खाली जगह वेट ब्रैकेट में है फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर।
हाफ यानी आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। बट मैंने बोला कि जस्ट यट, बट यहां पर आगे वाक्य जारी है, इट हैज नॉट कम। यहां पे देखना यट आ रहा है, मैंने लिखा कि यदि ऑलरेडी फॉर सिंस ऑल हो जाए और उसमें वाक्य जारी हो और यट या जस्ट का प्रयोग हो तो यट और जस्ट के साथ तो हमें हैज हैव का प्रयोग कर देंगे। और जो ब्लैंकेट है सिंस फॉर ऑल वाला ब्लैंकेट है उसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो यट आ रहा है तो यट के साथ हमने कौन सी क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। और जो हमारा फोर है, यहाँ पर फोर देखना आपने, 4 आवर यहाँ पर समय के साथ आ रहा है, तो हम जो ब्लैंकेट है अगला हम इसमें क्या कर देंगे, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो आई हैव बीन, आई के साथ हैव आ गया और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अतः आई हैव बीन वेटिंग। खास बात डिपेंड ऑन इस पर होती है कि आपने इंडिकेट किया यहाँ पर यट और जस्ट से, तभी हम इस वाक्य को पहचान सकेंगे। आपने यट को देखा तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। यट आया तुरंत समझ गए कि इसमें हैज के साथ आएगा, और जो ब्लैंकेट दूसरा है उसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो, यदि वाक्य के बीच में सिंस आ जाए किंतु सिंस के बाद समय नहीं हो, खाली क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए, समय ना दिया हो, तो सिंस के पहले हम हैज बीन हैव बीन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मान लो 2 वाक्य पहला और दूसरा, और इन दोनों वाक्यों के बीच में सिंस आ जाए, सिंस के साथ समय नहीं होना चाहिए, तो सिंस के पहले हम क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और सिंस के बाद वाले वाक्य में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमारा ये वाला है शी, खाली जगह ब्लैंकेट स्लिप, देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंस आ रहा है, तो हम सिंस के बाद वाले वाक्य में तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे और सिंस के पहले वाले वाक्य में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। सी हमारा यहाँ पर एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ आपको पता है कि हैज बीन का प्रयोग करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात स्लीपिंग का प्रयोग कर देंगे। जो हमारा अगला वाक्य है सिंस के बाद वाला वाक्य, आपको पता है सिंस के बाद वाला वाक्य आ जाए तो हम कौन सी फॉर्म कर देंगे, सेकंड। तो यहाँ पर ब्लैंकेट में गो दे रखा है, ब्रैकेट में गो है, तो सेकंड फॉर्म इसकी आ जाएगी वेंट। ऐसे हम इसको बनाएंगे, शी है खाली जगह सिंग, सिंग माने गाना गाना, सॉन्ग यहाँ पर गीत हो गया, सिंस के बाद कोई समय नहीं है तो सिंस के बाद वाले वाक्य में आपको वापस सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, अर्थात टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक, और सिंग के साथ क्या जाएगा, हैज बीन सिंगिंग। इस तरह रूल कंप्लीट होता है, हैज बीन। तो बच्चों हमारा अगला नियम है, यदि वाक्य में भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण जानकारी दी है तो विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अर्थात यदि वाक्य में भविष्य में होने वाले कार्य की, जैसे भविष्य में कुछ कार्य होगा और उसकी सिंपल सी जानकारी हो तो हम सिंपल जानकारी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग कर देंगे। तो लिखा है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, माई मदर खाली जगह ब्रैकेट में गो है टू दिल्ली टुमारो, कि मेरे पिताजी दिल्ली कल जाएंगे। तो यहाँ पर टुमारो एक आने वाला कल है, साधारण जानकारी ठीक है कल जाएंगे, एक सिंपल सी हमने बात कही इसमें, तो हम विल शैल का प्रयोग कर देंगे। माई फादर है यहाँ पर, तो माई फादर के साथ विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ गया विल गो टू दिल्ली टुमारो है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे विल गो। रूल है हमारा अगला, यदि वाक्य में अरेंज्ड फ्यूचर हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग कर देंगे। कोई व्यवस्थित फ्यूचर हो जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग कर देंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे, सॉरी इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लेंगे जबकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर माई फादर दिया, नेक्स्ट मंथ अगले मंथ की बात कर रहा है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करेंगे तो रिटायर्स हो जाएगा। ऐसा हमारा अगला है, यदि वाक्य में कोई नियर फ्यूचर अर्थात नजदीक भविष्य दिया हो
तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, अर्थात किस में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट प्रोग्रेस जो प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है उसमें चला गया, तो हम इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, नजदीक भविष्य है, अर्थात द होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री हैं, रीच माने पहुंचना, जयपुर टुडे इवनिंग, अर्थात हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं, वो आज शाम तक जयपुर पहुंचेंगे, तो नजदीक भविष्य हुआ एक तरह से। तो हमारा टुडे इवनिंग आ रहा है, जयपुर आ रहा है, रीच आ रहा है, यहाँ पर खास बात रीच हमारे ब्रैकेट में है, हमने इसका वाक्य का भाव किया तो हम समझ गए कि ये आगे की भाव आ रहा है, अर्थात नियर फ्यूचर है, तो हम इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, इज होम मिनिस्टर के साथ इज लगेगा, इज रीचिंग, इसमें आंसर आ जाएगा इज रीचिंग। ऐसे ही हमारा अगला है रूल, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा तो हम विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। यदि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा और निश्चित समय तक जारी रहे तो हम विल शैल का प्रयोग करेंगे, साथ में बी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। यू तुम स्टडी पढ़ोगे या पढ़ना इन 11th क्लास नेक्स्ट ईयर, अर्थात तुम 11वीं कक्षा अगले साल पढ़ोगे। तो एक तरह से भविष्य में कार्य हो रहा है लेकिन समय वहाँ पर जारी रहेगा, अर्थात आप पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, एक तरह से 11वीं कक्षा आप अगले साल पढ़ोगे, तो ये काम जारी है, आप 10th में अब पढ़ रहे हो, 11वीं कक्षा में पढ़ना ही है, काम जारी है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें विल का प्रयोग कर देंगे। आपको पता है विल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ, सॉरी विल हमेशा सेकंड थर्ड पर्सन के साथ आता है, जबकि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ में। यू हमारा एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, अर्थात सेकंड पर्सन है हमारा, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, तो विल के साथ बी का प्रयोग किया गया, विल बी स्टडीइंग। भाई आपको पता है प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में खास बात विल बी शैल बी हेल्पिंग और बात आती है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हमारा काम भविष्य में जारी है, आप 10th क्लास में अब पढ़ रहे हो और ये एग्जाम्पल बोलता है कि आप कक्षा 11वीं में अगले साल पढ़ोगे, तो अब क्यों पढ़ना है 10th क्लास में, 11वीं कक्षा में पढ़ना है, काम हमारा जारी है, क्या करने का, पढ़ने का। और जब काम जारी है तो हमारा और भविष्य दे रखा है, तो हम विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। यू के साथ क्या आ जाएगा, विल बी स्टडीइंग। लास्ट नियम हमारा, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में किसी समय समाप्त हो जाएगा, कोई कार्य कर रहे हैं भविष्य में और समाप्त हो जाएगा, तो हम विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हेल्पिंग और विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यू तुम, पास माने उत्तीर्ण होना, 10th क्लास कक्षा 10वीं बाय 2021, अर्थात आप 2021 में कक्षा 10 को पास कर लोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव शैल हैव में से कोई एक आ जाएगा, यू के साथ हम करेंगे विल हैव, और जो हमारा पास है थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो विल हैव पास। इस तरह ये नियम हुआ, इसका मिलते हैं अगली क्लास में।